नमस्कार। भेषज दूत उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आपने इस नावीन्यपूर्ण तथा अभूतपूर्व उपक्रम में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विशेष धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कभी पहले अस्तित्व में ही नहीं था, इस प्रकार के अभिनव उपक्रम में स्वयं को जोड़ने के लिए, स्वयं को सम्मिलित करने के लिए एक विशेष धैर्य की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है, और आप उतने धैर्यवान हैं, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। भेषज दूत यह एक नवीनतम संकल्पना है कि इसमें हमारे शास्त्र के जो विद्यार्थी है और तरुण युवा वर्ग है, उनके लाभ के लिए, उनके करियर के प्रारंभ में उनको एक विशेष आर्थिक सामर्थ्य मिले, इस दृष्टि से, तथा अर्निंग के साथ साथ लर्निंग यानी अर्थार्जन के साथ साथ ज्ञानार्जन, इसका भी इसमें प्रयोजन सिद्ध हो, ऐसी यह व्यवस्था है। भेषज दूत जो है वो आज प्रस्थापित मार्केट में जो औषधियाँ या तो परिचित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, ऐसे अभिनव औषधों का परिचय वैद्य वर्गों को करने के लिए प्रयास करेगी। भेषज दूत उन औषधों को वैद्यों तक पहुंचाएंगे जो औषध हमारे शास्त्रों में से है, जो हमारी संहिताओं में से है, किंतु इतने सामर्थ्यवान औषध होकर भी, इतने शास्त्रीय औषध होकर भी, इतने ससंदर्भ औषध होकर भी उनका आज के वैद्य समाज को परिचय नहीं है। तो एक सभी प्रकार से अभिनव इस प्रकार का यह उपक्रम है। इसमें जो औषध है ये भी अभिनव है, और उन औषधों का जो विधान है, निर्माण करने की प्रक्रिया है, वो भी अभिनव है, जिस प्रक्रिया को हम सप्तधा बलाधान टैबलेट्स ऐसा कहते हैं। ये प्रक्रिया कोई नई डिस्कवर नहीं हुई है, ये संहिताओं की ही विधि है। ये वही प्राचीन विधि है जिसके आधार पर हमारा शास्त्र अत्यंत दृढ़ता से और अत्यंत परिणामकारक रूप में प्रस्थापित है। और तीसरी इसमें जो अभिनव बात है, जो आप सभी के स्वारस्य की है, इंटरेस्ट की है, वो है कि इसमें मुझे क्या लाभ होगा। देखिए, अर्थमूलो ही धर्म कामो, चरक भी कहता है कि ऐषणा जो है प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा, इसमें से धनेषणा पर तो सारा जीवन चलता है। तो अर्थ के बिना धर्म और काम दोनों संभव नहीं है। तो इस उपक्रम में अर्थ कितना है, यानी आर्थिक लाभ कितना है, उस पर यह निर्भर करता है कि ये प्रयोजनवत है कि नहीं, इसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ कि नहीं, ये इसमें मेरा लाभ, आर्थिक लाभ मेरा कितना है, उस पर आधारित है, उस पर अवलंबन है। तो देखिए, पूरे व्याख्यान में आगे जाने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर भेषज दूत इस उपक्रम में आप सम्मिलित होते हैं तो आपका लाभ कितना होगा। ये लाभ प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में अगर बताना है तो ये 5% होगा, जो गवर्नमेंट की जीएसटी की तरह है। हम हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए आज कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उस पर 5% जीएसटी होता है। यानी हम देश के प्रति जो हमारा समर्पण करते हैं, देश के प्रति हमारा जो योगदान है, वो 5% है। उसी प्रकार से भेषज दूत इस शास्त्रानुगामी, शास्त्राधारित, शास्त्रानुयायी, शास्त्रावलंबी उपक्रम को हम हमारे ही लाभ के लिए, हमारे ही वैद्यों तक, हमारे ही पेशेंट के स्वास्थ्य के लिए पहुंचाने जा रहे हैं। तो इसमें जो एक अलौकिक लाभ होने वाला है कि एक अत्यंत सामर्थ्यवान औषधि का आपको स्वयं को परिचय होगा। इन औषधों का परिचय आप आपके आसपास के प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों को करवाएंगे, और उन वैद्यों के द्वारा उन औषधों का प्रयोग पीड़ित, रोगग्रस्त पेशेंट पर होगा और उनको स्वास्थ्य प्राप्ति होगी। यह जो एक इसकी वैल्यू है, ये इस 5% कॉस्ट से बहुत अधिक है। किंतु यह वैल्यू प्रत्यक्ष रियलाइज हो, सत्य सार्थक सिद्ध हो, इसके लिए जो परिश्रम है, उस पारिश्रमिक का परसेंटेज जो है वो हमने 5% इस प्रकार से निर्धारित किया है।
यानी अगर आप मैत्रेय आयुर्वेद द्वारा प्रसृत, प्रस्थापित और वितरित तथा संकल्पित यानी इंट्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीव्ड, ये जो संकल्पना है यह मैत्रेय आयुर्वेद द्वारा ही निर्माण की गई है, यद्यपि इसका आधार संहिताओं के श्लोक है, संदर्भ है। तो अगर आप मैत्रेय आयुर्वेद द्वारा निर्मित सप्तधा बलाधान टैबलेट या क्षीरपा ग्रैन्यूल्स यह किसी एक वैद्य को लेने के लिए प्रवृत्त करते हैं और वो वैद्य उन टैबलेट का या उन क्षीरपा ग्रैन्यूल्स का परचेस मैत्रेय आयुर्वेद की वेबसाइट से करता है, तो उसका जितना बिल अमाउंट होगा, जो नेट प्राइस होगा, एमआरपी अलग है, एमआरपी पर रेट नाम की बेचने की जो मूल्य है वो अलग है, उस पर फिर डिस्काउंट है। तो अल्टीमेटली उस वैद्य को उस औषध को लेने के लिए जितना मूल्य देना है, उस मूल्य के आधार पर आपको 5% मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी वैद्य ने वचा हरिद्रादि यह सप्तधा बलाधान टैबलेट 250 ग्राम अर्थात 1000 गोलियाँ आपके रेफरेंस से, आपके सिफारिश से वहाँ से परचेस कर ली, तो उसकी एमआरपी कुछ एक्स है, उस पर एक 25% डिस्काउंट है, तो एमआरपी माइनर डिस्काउंट जाके उसको ये है 250 ग्राम 1000 वचा हरिद्रादि गोलियाँ 27 रुपये को मिली, 2700 2700 रुपये को मिली। तो 2700 रुपयों पर 5% यानी 135 रुपया आपको लाभ होगा, जो मैत्रेय आयुर्वेद फार्मेसी आपको देगी, वो वैद्य आपको नहीं देगा। उसको तो जो भी उस औषध की प्राइस है उस पर जो डिस्काउंट है उतना लाभ उनको मिलेगा, और फिर जो शासन की व्यवस्था है उसके अनुसार उन 2700 रुपयों पर जीएसटी और डिलीवरी चार्जेस ये उसमें ऐड होकर उसको अंतिम प्राइस देनी है। तो उसकी अंतिम प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड रेट प्लस जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्जेस ये होगी, और आपका जो लाभ होगा वो जो उनको केवल औषध का मूल्य है, जीएसटी और डिलीवरी चार्जेस छोड़ के उस मूल्य के आधार पर आपको 5% मिलेगा। तो एक उदाहरण हुआ कि 27 रुपये पर आपको 5% के अनुपात से 135 रुपये मिलेंगे। यही राशि जब 10,000 तक जाएगी तो आपको उस पर 500 रुपये मिलेंगे। यही राशि 1 लाख तक जाएगी तो आपको उस पर 5,000 मिलेंगे। और ये विश्वास रखिए कि आज ऐसे वैद्य है, प्रतिदिन यहाँ पर ऑनलाइन जो हम औषधों का वितरण कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति ने एक दिन में 1,34,000 का ऑर्डर प्लेस किया है, ऐसे भी है। और इन सारे वैद्यों को फार्मेसी शुरू करने से पहले मैत्रेय आयुर्वेद नहीं जानते थे। ये केवल मैत्रेय आयुर्वेद ने लिखे हुए इन औषधों के संदर्भ के जो लेख है, वीडियो नहीं है, केवल टेक्स्ट लेख है, जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर प्रस्तुत नहीं हुए हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ये मैत्रेय आयुर्वेद के ब्लॉग पर लिखे गए और उसके टाइटल और लिंक इतना ही सोशल मीडिया पर गया है। केवल उतना पढ़ के